Good evening everyone. So I'm here again to discuss with you all the weekend study that I've done today for myself, and this is the planning for the upcoming week, that is the week starting on Monday, that is on 8th of May 2023, right? अब पिछले हफ्ते और काफ़ी दिनों से हमने देखा था कि मार्केट काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग चल रही थी, लेकिन yesterday, that is on Friday, we saw a very strong pullback in the market driven by HDFC Twins, जहाँ पे काफ़ी strong fall आया था, around 6% of a fall, and that has led to the negativity in the overall market as well. अब अगले हफ्ते के लिए हम जो बात करेंगे उसमें हम 8-10 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो मैंने अपने लिए स्टडी करे हैं. पहली बात तो ये है कि जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी में जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था वो तभी रिज्यूम होगा अब अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स पे 18180 के अबाव अपने आप को सस्टेन करते हुए नज़र आएंगे. ओनली इफ वी स्टार्ट टू मूव अबाव 18180 एंड स्टार्ट सस्टेनिंग आवरसेल्व्स ओवर देयर, देन द रैली विल रिज्यूम इटसेल्फ. अगर ये नहीं होता है, अगर इस लेवल के आसपास कोई दिक्कत आती है, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम फ्राइडे को के लो को ब्रेक करें, and in that case the pullback that has started on Friday may continue further, and in that case the support in Nifty futures will only come around 17,950. But let's hope कि हम मंडे को बेटर ओपनिंग देखें एंड जो ये एक दिन का स्ट्रॉन्ग पुलबैक आया है वो वहीं का वहीं रुक जाए, चांसेस है उस चीज़ के. सो ओवरऑल सीन जब तक पॉजिटिव रहेगा और जब तक कोई और झटका कहीं से नहीं मिलेगा तब तक ये उम्मीद कर सकते हैं कि वी कुड रिज्यूम द मूव, एंड लेट्स सी इफ दैट हैपेंस. नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, पॉइंट नंबर 2. बैंक निफ्टी में वीकनेस ज़्यादा है निफ्टी के कंपैरिजन में, एंड ऑल चांसेस कि यहाँ पे हमें डाउन साइड पे फॉलो थ्रू मिले. एंड HDFC ट्विंस की भी जहाँ तक बात है, दैट्स द थर्ड पॉइंट. HDFC ट्विंस में देयर आर, चार्ट तो यही कह रहा है कि देयर आर चांसेस ऑफ अ फर्दर फॉलो थ्रू ऑन द डाउन साइड. नाउ हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये कोई कंपनी के परफॉर्मेंस की बात नहीं है, ये इंडेक्स मैनेजमेंट की वजह से सब हुआ है. सो लॉन्ग टर्म पीपल, जो लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, उनको ऐसे ही पुल बैक्स के दरमियान अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. सो उनके लिए दिस कुड बी गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी एज वेल इफ़ दे आर प्लानिंग टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो और एड इट टू द पोर्टफोलियो इन एनी विच केस. तीसरी बात, चौथी बात यह है कि कमिंग टू इंडिविजुअल स्टॉक्स, अगर हमने बैंक निफ्टी की अभी बात करी है तो ICICI बैंक की भी बात कर लेते हैं. ICICI बैंक में जहाँ तक ये काउंटर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था और ये काउंटर अगर दोबारा 936 के ऊपर फ्यूचर्स में निकलता हुआ नज़र आएगा, देयर ऑल चांसेस की रैली फिर से रिज्यूम हो जाए, जो हम 1-2 हफ्ते से जिस लेवल की बात कर रहे थे 950 दिखना चाहिए, वो नंबर हमें दिख सकता है अगर ये 935 के ऊपर रहने लग जाता है तो. एंड जहाँ तक इंडिविजुअल बाकी स्टॉक्स की बात है तो उसमें फ्यू काउंटर्स जिसके बारे में मैं मेंशन करना चाहूँगी. अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, बीट ACC, अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स, सब में ही चार्ट सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव नज़र आ रहा है despite of all the not so good news floating around the counters. and short term player जैसे हम हैं उसके लिए इन काउंटर्स पे नज़र रखने का पॉजिटिव मूव के लिए मतलब बनता है. नाउ कमिंग टू द अदर काउंटर्स से एयरटेल, भारतीय एयरटेल की अगर बात करें, भारतीय एयरटेल में हमने 1-2 हफ्ते पहले भी बोला था कि ये काउंटर अगर 770 को क्रॉस करेगा तो वहाँ पे पॉजिटिविटी बिल्ड होगी. तब तक नहीं होगी जब तक 770 के ऊपर नहीं जाएगा. इट वेंट लास्ट टू लास्ट वेडनेसडे को 770 के ऊपर, एंड देन वी इमीडिएटली सो 780, 790 एंड इवन 800, एंड आउटराइट 30 रुपीज़ का मूव दिया था. अब अगले हफ्ते के लिए इसी काउंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे सच अ थ्रेशोल्ड लेवल जो हम देखना चाहेंगे वुड बी कि ये काउंटर 785 के आसपास अपने आप को सस्टेन करे ड्यूरिंग डिप्स, 85-82 के आसपास सस्टेन करे, एंड जैसे ही ये काउंटर 90 के ऊपर निकलेगा तो ये मोमेंटम जो पहले था वो दोबारा बनना चाहिए, विच शुड टेक द काउंटर अगेन टुवर्ड्स 800 एंड मोर ऑन द अपसाइड. अगर ये एक स्विंग बनता है तो की बात है. एंड इस तरीके का चार्ट सेटअप यहाँ पे है. अगर आप इंट्राडे प्लेयर है कि स्विंग प्लेयर है, पोजिशनल प्लेयर है, डिपेंडिंग ऑन दोज थिंग्स एंड डिपेंडिंग ऑन द ओपनिंग ऑफ अ गिवन डे,
योर रिस्क एपिटाइट एक्सेट्रा। आपको अपने लिए अगर इन काउंटर्स पे से कहीं पे भी नज़र रखनी है तो यू हैव टू डिज़ाइन अ ट्रेड आउट ऑफ इट विथ टारगेट, स्टॉप लॉस एक्सेट्रा। ये खाली हम जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं जहाँ पे चार्ट पे पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी नज़र आ रही है, जो मैंने अपने लिए स्टडी करा है वो मैं आपके साथ खाली शेयर कर रही हूँ। कमिंग टू अनदर काउंटर ऑन द अपसाइड कुड बी मारुति। मारुति ने 9000 दिखाया हमें लास्ट वीक, and I've traded it in the last week, and I plan to trade it in the upcoming week as well. I expect the up move to continue over here, and ये काउंटर अगर कंटिन्यू करेगा तो काफ़ी 500,000 पॉइंट के 500-800 पॉइंट के मूव को भी दिखा सकता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। एंड मैं अपने लिए इस काउंटर पे ड्यूरिंग इंट्राडे डिप्स एंड कंसोलिडेशंस डेफिनेटली नज़र रखूँगी। एंड इसी के साथ एक और काउंटर जिसकी मैं वेबसाइट पे बात करना चाहूँगी, दैट वुड बी TCS। TCS में भी चार्ट सेटअप ऐसा दिखा रहा है, ये काउंटर जब तक 3200 के ऊपर फ्यूचर्स पे बना रहेगा तब तक यहाँ पे भी पॉजिटिविटी बरकरार रहनी चाहिए। एंड दिस काउंटर ऑल्सो शुड मूव फर्दर हायर एंड मे इवन क्रॉस द मेजर रेजिस्टेंसेज एंड hurdles on the higher time frame chart like a 200 period average etc. So positive swing की मुझे यहाँ पे भी उम्मीद है। और another stock that I'd like to keep my eye on for a up move would be Titan. Titan में हमने already एक अच्छा swing देखा है, and मेरा ये मानना है कि ये मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू होनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग इंट्राडे और इवन मल्टी डे डिप्स एंड कंसोलिडेशंस यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए फॉर अ फर्दर मूवमेंट विच कुड टेक द काउंटर 50-100 रुपये यहाँ से फर्दर आसानी से जा सकता है ये काउंटर, अगर सही लेवल से एंट्री किया हो और सही मोमेंट पे इसमें पोजीशन क्रिएट करी गई हो। ये काउंटर में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो बनता है करीब 2700 के आसपास। ये सपोर्ट जब तक होल्ड करेगा तब तक ये डिप्स पे बाय देते रहना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। अपने लिए मैं नज़र रखूँगी प्रोवाइडेड मुझे ट्रेड मिलेगा। जैसे मुझे चार्ट सेटअप चाहिए ड्यूरिंग माय एंट्री तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाऊँगी। फ्यू काउंटर्स जहाँ पे नेगेटिविटी की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है चार्ट पे, उसमें दो नाम की मैं बात करना चाहूँगी। वन इज़ गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में मेरा ये मानना है कि शायद यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। एंड ये काउंटर जो है जब तक 1350 के ऊपर नहीं निकल पाएगा तब तक ये करेक्शन के चांसेस यहाँ पे बरकरार रहेंगे, जो इस काउंटर का डाउनवर्ड्स 1300 एंड इवन लोअर देन दैट लेके जाने के चांसेस है एज पर द चार्ट्स। So I'll look for a trade design for myself depending on the opening and the day as it plays out during the upcoming week on the downside. The other thing that I'll be keeping my eye on for a short position would be in Indian hotels. Indian hotels पे हमने बहुत strong move देखा है and everything has been going in favor of the counter. Nevertheless हर चीज़ का एक वक्त होता है और हर अप मूव के बाद एक पुल बैक पॉसिबल होता है। एवरीथिंग दैट गोज अप हैज़ टू कम डाउन। न्यूटन ने कहा है, मैं तो नहीं कह रही। तो यहाँ पे भी एक डाउनफॉल का चांस बन रहा है, स्पेशली अगर ओवरऑल मार्केट नेगेटिव रहती है माइनिंग गिवन डे, तो इन सब वीक नेम्स पे चांसेस बढ़ जाते हैं टू सी अ प्ले आउट ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ पे ये काउंटर जो है इंडियन होटल्स, जब तक ये काउंटर 365 को क्रॉस नहीं करेगा ऑन द अपसाइड तब तक चांसेस है कि यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है जो इस काउंटर को 350 एंड इवन लेसर देन दैट की तरफ लेके जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल नेगेटिविटी इन द ओवरऑल मार्केट एंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर एज वेल। सो दीज आर फ्यू नेम्स जहाँ पे मैं अपनी नज़र रखूँगी। टाइटन, मारुति, एयरटेल, ये सब मैं ऊपर वाली साइड पे नज़र रखूँगी। अदानी ग्रुप पे भी नज़र रखूँगी। डाउन साइड पे गोदरेज एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एंड इंडियन होटल्स पे ध्यान रखूँगी। एंड बैंक निफ्टी इज़ वीकर देन निफ्टी, एंड निफ्टी में अगर हम 50 पॉइंट ऊपर खुले और कंटिन्यू करें, सस्टेन करें तो रैली दोबारा से कंटिन्यू होगी, वरना ट्रबल बढ़ सकती है और हम फ्राइडे के लो को तोड़ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड I wish you all good luck for the trade and the same to me as well. So that's it. Yeah, thanks.